आज का प्रसंग है, अहम हमारा स्वरूप नहीं है। अहम मतलब मैंपना और अहंकार और मैंपना, इसको अहम क्या कहा गया है गीता में। ये हमारा स्वरूप नहीं है। शरीर, इंद्रियां, ये हमारा स्वरूप नहीं है। परमात्मा तत्व जो है वही हमारा असली स्वरूप है। जैसे हम कहते हैं कि यह शरीर है, यह हाथ है, यह पैर है, यह पेट है, यह मकान है, यह दीवार है, यह खंबा है, यह मनुष्य है, यह पशु है, यह पेड़ है। तो ऐसा कहने का अर्थ होता है कि हम अलग हैं और ये सारे हमारे से अलग हैं। ये मकान है तो मैं मकान नहीं हो सकता। इसी तरह यह अहंकार, तो मैं स्वयं अहंकार नहीं हो सकता। इस प्रकार अहंता को इद्दता से देखें, यह बहुत ऊंचे दर्जे की वास्तविक और अकाट्य बात है और जिससे तत्काल तत्व बोध हो जाए ऐसी बात है। मैंपना, अहम जो है, मैंपना दृश्य है और जानने में आता है। जैसे सूर्य का प्रकाश व्यापक होता है और उसके अंतर्गत वस्तुएं दिखती हैं, ऐसे ही एक व्यापक ज्ञान के अंतर्गत अहम दिखता है। जैसे आकाश में अनेक तारों के होने पर भी आकाश का विभाग नहीं होता, एक आकाश के अंतर्गत ही अनंत तारे दिखते हैं। ऐसे ही एक ज्ञान के अंतर्गत ही अनंत अहंकार मैंपन दिखते हैं। जैसे सबके सब तारे एक आकाश में है, ऐसे सबके सब अहंकार एक ज्ञान में है। वह ज्ञान हमारा स्वरूप है, अहम हमारा स्वरूप नहीं है। अहम को अपना स्वरूप मान लिया, यही गलती हुई। स्वरूप तो अहम को प्रकाशित करने वाला है। जैसे हम आंख से सब वस्तुओं को देख सकते हैं, पर आंख से आंख को नहीं देख सकते, क्योंकि जिससे सब दिखता है वही तो आंख है। ऐसे ही जिससे मैंपन दिखता है वही तत्व है। मतलब है कि मैंपन इद्दता से दिखता है, पर मैंपन को देखने वाला तत्व है ज्ञान, इद्दता से नहीं दिखता। जागृत, सपन, सुसुप्ति आदि अवस्थाएं जानने में आने वाली हैं। जागृत और सपन में तो अहम रहता है, पर सोने के समय में अहम नहीं रहता, प्रत्युत अविद्या में लीन हो जाता है। वह सोने में भी जानने में आती है, अर्थात ऐसी गहरी नींद आई कि कुछ पता नहीं था। यह भी एक ज्ञान के अंतर्गत दिखता है। वह ज्ञान मात्र प्रतीति का प्रकाशक आश्रय और आधार है। मतलब है कि प्रकाशित होने वाली वस्तु हमारा स्वरूप नहीं है। जागने में, सपन, सोने में आदि अवस्थाएं अलग अलग हैं, पर उनको प्रकाशित करने वाला ज्ञान अलग अलग नहीं है। ऐसे ही उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय आदि, मध्य और अंत, भूत, भविष्य और वर्तमान आदि सब के सब एक ज्ञान के अंतर्गत ही प्रकाशित होते हैं। ये सब तो उत्पन्न और नष्ट होते हैं, पर इनका जो आश्रय है, आधार है, अधिष्ठान है, प्रकाशक है, वह ज्ञान उत्पन्न और नष्ट नहीं होता, प्रत्युत ज्यों का त्यों रहता है। अहम निरंतर नहीं रहता, पर उसको प्रकाशित करने वाला ज्ञान निरंतर रहता है। उस ज्ञान की नजर से हम अहम भी एकदम ही है। जितने भी परिवर्तन होते हैं सब उस ज्ञान के अंतर्गत ही होते हैं। वह ज्ञान कहीं आता जाता नहीं, प्रत्युत ज्यों का त्यों अटल रहता है। कूटस्थ में चलम ध्रुव में नित्य सर्वगत स्थानुर चलो अयम सनातन। जैसे प्रकाश के अंतर्गत आदमी आ जाते हैं, पर प्रकाश आता जाता नहीं। सब आ जाएं तो प्रकाश रहता है, सब चले जाएं तो प्रकाश रहता है, थोड़े आ जाएं तो प्रकाश रहता है, और कोई न आए तो भी प्रकाश रहता है। प्रकाश में न कोई बाधा लगती है, न कोई हानि होती है, न कमी होती है, न वृद्धि होती है, न परिवर्तन होता है। संसार में कभी अनुकूलता आती है, कभी प्रतिकूलता आती है, कभी सुख होता है, कभी दुख होता है, कभी ठीक होता है, कभी बेठीक होता है, कभी नफा होता है, कभी नुकसान होता है, कभी संयोग होता है, कभी वियोग होता है, कभी जन्म होता है, कभी मरण होता है, कभी रोग होता है, कभी निरोगता होती है। ये सब तो अलग अलग होते हैं, पर जिसके अंतर्गत ये सब होते हैं उस ज्ञान में क्या फर्क पड़ा भाई। वह ज्ञान जो का त्यों रहता है। उस ज्ञान का नाम ही आत्मा है और वही परमात्मा तत्व है। उस ज्ञान के अंतर्गत ही मैंपन है। इस प्रकार मैंपन को इद्दता से देखें तो जीवन मुक्ति स्वतः सिद्ध है। प्रश्न आता है, मैंपन को अपने से अलग स्पष्ट रूप से कैसे देखें। इसका उत्तर है, यह विचार करें कि हमें अहम मैंपन का जो भान होता है कि मैं हूं,
ये एक देश में होता है या सर्व देश में। प्रत्येक व्यक्ति को अलग अलग अपने मैंपन का भान होता है। अतः मैंपन का भान एक देश में होता है। मैं, तू, यह और वह, इन चारों का एक एक देश में भान होता है। चारों का भान जिस ज्ञान में होता है वह ज्ञान एक देश में नहीं है। उस ज्ञान में स्थित होकर देखें तो मैंपन स्पष्ट रूप से अपने से अलग एक देश में इद्धता से दिखेगा। अगर स्पष्ट रूप से न दिखे तो विवेक की जागृति नहीं हुई है। विवेक की जागृति न होने का कारण है विवेक का आदर न करना, उसको महत्व न देना। अनादिकाल से हम मैंपन को अपना स्वरूप मानकर देखते आए हैं, इसलिए अपने से अलग स्पष्ट रूप से मैंपन दिखने में कठिनता होती है। अगर अपने विवेक को महत्व दें तो यह स्पष्ट रूप से अपने से अलग दिखने लग जाएगा। मैंपन स्पष्ट रूप से दिखे अथवा अस्पष्ट रूप से दिखे है तो दिखने वाला दृश्य ही यह निसंदेह बात है। एक कुत्ता घर के आगे बैठा है, दूसरा कुत्ता वहां आता है तो उसको देखकर वह गुर्राता है। कुत्ता देख, कुत्ता गुर्राया, मैं बैठा, तू क्यों आया। यह उस कुत्ते का अहंकार है। जो अहंकार उस कुत्ते में है और जो अहंकार हमारे में, उसमें कोई फर्क नहीं है। अहंकार दोनों में वैसा का वैसा ही है। अतः जैसे कुत्ते का अहंकार इद्धता से दिखता है, कुत्ते का अहंकार हमें इद्धता से दिखता है, ऐसे ही अपने में भी इद्धता से अहंकार दिखना चाहिए। जागृत और सपन में मैंपन दिखता है और सोने में मैंपन नहीं दिखता। इस प्रकार मैंपन का भाव और अभाव दोनों हमारे जानने में, देखने में आते हैं। जिसको मैंपन के भाव और अभाव का ज्ञान होता है उसे नित्य तथा चिन्मय तत्व का कभी अभाव नहीं होता और उसमें मैंपन में कभी मैंपन भी नहीं होता। इस बात की ओर विशेष लक्ष्य कराने के लिए भगवान कहते हैं, इदम शरीरम कौन्ते क्षेत्र मित्य भी दियते इत दो वेति तम प्राहु क्षेत्र ज्ञति तद्विदय। हे कौन्ते, यह रूप से कहे जाने वाले शरीर को क्षेत्र कहते हैं और इस क्षेत्र को जो जानता है उसको ज्ञानी जन क्षेत्रज्ञ नाम से कहते हैं। इस श्लोक में पूर्वार्ध में शरीर के लिए इदम शब्द और उत्तरार्ध में एतत शब्द आया है। व्याकरण की नजर से इदम और एतत में अंतर है। इदम अंगुली निर्देशक में प्रयुक्त होता है। इदम की अपेक्षा भी ज्यादा नजदीक को एतत कहते हैं। अतः यहाँ इदम शब्द शरीर के लिए और एतत शब्द अहंकार के लिए माना जाना चाहिए, क्योंकि शरीर में भी मैंपन ज्यादा नजदीक है। इस मैंपन को भी जो जानता है वह क्षेत्रज्ञ है। इस क्षेत्रज्ञ की परमात्मा के साथ अभिन्नता है। क्षेत्रज्ञ चापी माम विधि सर्व क्षेत्रेषु भारत है। क्षेत्र का स्वरूप क्या है, इसे भगवान कहते हैं, महाभूतानि अहंकारो बुद्धि व्यक्त में वचय इंद्रियाणि दशेकम च पचेन्द्रिय गोचरा इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघात सचेतना धृति एतत् क्षेत्रम समासेन स्वीकार मुदात्मय। मूल प्रकृति, समष्टि बुद्धि, समष्टि अहंकार, 5 महाभूत, 10 इंद्रियां, मन और इंद्रियों के 5 विषय, यह 24 तत्वों वाला क्षेत्र है। इच्छा द्वेष सुख दुख संघात चेतना प्राण शक्ति और धरती ये क्षेत्र के 7 विकार हैं। इस प्रकार विकारों सहित यह क्षेत्र संक्षेप से कहा गया है। यहाँ भगवान ने 24 तत्वों वाले शरीर को तथा उसके 7 विकारों को इद्धता से कहा है। इतत क्षेत्रम, यहाँ विशेष ध्यान देने की बात है कि जब अहंकार का कारण महतत्व और मूल प्रकृति को भी इद्धता से कह दिया तो फिर अहंकार के इदम होने में कहना ही क्या है। अहम से नजदीक महतत्व है और महतत्व से नजदीक प्रकृति है। वह प्रकृति भी इतत क्षेत्र में है। मतलब है कि अहम क्षेत्र हमारा स्वरूप है ही नहीं। जो मनुष्य स्वयं को और अहम प्रकृति को अलग अलग जान लेता है उसका फिर कभी जन्म नहीं होता और वह परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। यह एवं व्यक्ति पुरुषम प्रकृतिम च गुणे सह सर्वथा वर्तमानो अपि न स भूयो अभिजायते। इस प्रकार पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य अलग अलग जानता है वह सब तरह का बर्ताव करता हुआ भी फिर जन्म नहीं लेता। क्षेत्रज्ञ योरमंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम चाहिए विदुर्यांति ते परम। इस प्रकार जो ज्ञान रूपी नेत्र से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के अंतर को तथा कार्य कारण सहित प्रकृति से स्वयं को अलग जानते हैं वे परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं।
प्रश्न आता है, अहम मेरा स्वरूप नहीं है, इस बात पर पक्का कैसे रहा जाए? अहम मतलब अपना होनापन। उत्तर आता है, ऐसा प्रश्न तभी उठता है जब इस बात को अभ्यास साध्य माने। वास्तव में यह अभ्यास साध्य नहीं है, प्रत्युत विवेक साध्य है। विवेक में दृढ़ता अदृढ़ता होती ही नहीं, प्रत्युत दृढ़ता ही होती है। अतः अहम मेरा स्वरूप नहीं है, इस बात पर न दृढ़ रहना न अदृढ़ रहना, ये बात है ही ऐसी। इस तरह इसको स्वीकार कर लेना, जान लेना है, इससे विचलित नहीं होना है। कारण कि अपने विवेक को महत्व देने से स्पष्ट दिखता है कि अहम मेरा स्वरूप नहीं है, प्रत्युत दृश्य है, क्योंकि इसका भान होता है। स्वरूप जल है, अहम मिट्टी है और विवेक फिटकड़ी है। जैसे जल में मिट्टी मिली हुई हो तो फिटकड़ी घुमाने से मिट्टी स्वतः नीचे बैठ जाती है और स्वच्छ जल शेष रह जाता है। ऐसे ही विवेक को महत्व देने से स्वरूप में माना हुआ अहम मैंपना स्वतः नीचे बैठ जाता है और शुद्ध निर्विकार स्वरूप शेष रह जाता है। वास्तव में मैंपना है ही नहीं, मैंपना केवल मान्यता है। जैसा है वैसा जूं का त्यों जान लेने का नाम ही ज्ञान है और तरह का जाने और जाने और तरह का यही ज्ञान है। यो अन्यथा संत महात्मान मन्यथा प्रतिपद्यते किम तेन कृत पापम चोरीनात्मा पहारिणा। जो अन्य प्रकार का होते हुए भी आत्मा को अन्य प्रकार का मानता है, आत्मा का अपहरण करने वाले उस आत्मघाती चोर ने कौन सा पाप नहीं किया, अर्थात सब पाप कर लिए। जैसा है वैसा जानने में क्या परिश्रम है? इसमें न कहीं जाना है, न कुछ लाना है, न कुछ करना है, केवल वास्तविक तत्व की ओर लक्ष्य करना है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण।